अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जिसके अंदर ख्वातीन आती होंगी, क्या उन्हें पता होता है कि दांत की सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन उन्हें ये तो पता होता है कि एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा जो है वो आपको ब्रश करना है फॉर 2 मिनट्स। तो ये थोड़ी बहुत तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर एक को ही पता है कि अपनी डेंटल हाइजीन रखनी है। तो थोड़ा सा जो है करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता तो होगा लेकिन करते नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द के बारे में भी बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो हमें कुछ जैसे वो अजीब किस्म के पाउडर्स बाज़ार में अवेलेबल होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, कि जो लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट जो होते हैं वही बेहतर होते हैं, जो आपकी कैविटी को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश जो होते हैं प्रेगनेंसी में, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो भी जो है वो अच्छे नहीं होते। दूसरा ये कि पेशेंट्स आती हैं, इतना पेनफुल होता है, तो इनिशियली तो ज़ाहिर है वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही आती हैं, देन डेंटिस्ट के पास जाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि जो भी मेडिसिन लेंगी वो बच्चे को नहीं अफेक्टेड हो जाए। तो उसके लिए मैं उन्हें ये कहूँगी कि प्लीज़ टेक एटलीस्ट पैनाडॉल्स। पैनाडॉल्स सेफ़ होती हैं, 2 टैबलेट्स ऑफ पैनाडॉल्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ होती हैं। और ब्रूफिन सबसे सेफ्ड एनसेड है जो आप 7 मंथ तक अपने दांत के दर्द के लिए ले सकती हैं। आफ्टर 7 मंथ आप ब्रूफिन की गोलियां बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती, वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती। वार्म सेलाइन गार्गल्स आप यूज़ कर सकते हैं, और कोल्ड कंप्रेस, एटलीस्ट ठंडा कुछ जो है वो बाहर से लगा लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा इनिशियली इफ़ेक्टिव होती हैं, देन गो टू डेंटिस्ट के क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर दांत की प्रॉब्लम नहीं सही होती तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अच्छा जी, आपने कहा कि ये तो पता होता है कि 2 मरतबा ब्रश करना है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मालूम होता। और मैं ये बता रही थी कि ये थोड़ी देर पहले अच्छा, वजह क्या है? क्योंकि 18% तो बहुत बड़ी एक तादाद है कि लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं है इस बात 18% तो सिर्फ लो बर्थ वेट का बता रही हैं आप। वो देखें जो जिंजिवाइटिस है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस, वो 70% में है, और बच्चा 70% में। बच्चा वजह नहीं है, मुंह की गंदगी वजह है। जिंजिवाइटिस जो है 70% वुमेन के अंदर जिंजिवाइटिस, वो 70% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रही हैं। जी प्रेग्नेंट वुमेन, 70% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। नो इट्स नॉट, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सही हो जाता है ये? हाँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे ही अपने लोअर डाउन लेवल पे आता है तो ये खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। लेकिन क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? इसको प्रिवेंट इस सूरत में किया जा सकता है कि अगर आपके माउथ में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि जिंजिवाइटिस तो होगा जिसके अंदर ये चीज़ है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आएंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आने की वजह से अगर गम्स की ब्लड सप्लाई बढ़ रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते किसी सूरत, ठीक है। तो अगर मुंह में इन्फेक्शन है तो ब्लड इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। कहीं भी ब्लड होता है, बैक्टीरियाज उसके अंदर बहुत जल्दी फलते फूलते हैं एक तरीके से। तो अगर मुंह में आपके इन्फेक्शन है और आपके मुंह की ब्लड सप्लाई सेकेंडरी टू प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रही है तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है एक तरीके से बस। तो मुंह की हाइजीन जो है, माउथ हाइजीन, डेंटल हाइजीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा ये कि वो जैसे मैंने बताया था कि वो प्री मेच्योर लेबर में कन्वर्ट हो सकता है, खुदा न खास्ता जो आपकी प्रेगनेंसी है। तो आपको इसको बहुत जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसको सही करवाना चाहिए, इसको क्योर करवाना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो बीच के 3 महीने होते हैं, दीज आर द सेफेस्ट पीरियड कि आप इसमें अपनी डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी डेंटल सर्जन कोई भी प्रोसीजर करता है तो फिर हमें पेशेंट्स को ब्रेक में कुछ कवर देना पड़ता है ताकि वो खुदा न खासा प्री टर्म लेबर में नहीं चली जाए बस। और मैं कहूँगी थर्ड ट्राइमेस्टर में एज ए डेंटिस्ट हमें अगर कोई हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट अब तो हम डिफर कर देते हैं, हम थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करते। फर्स्टली अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में तो you're cutting really close. वी आर वेरी क्लोज। और हम लोगों को मतलब आप यकीन करें सारे सीनियर मैनेजमेंट हमारे ऊपर होती है, एंड वी ट्राई कि हम पेशेंट को हल्का सा टिल्ट करके कि जिसमें उसको थोड़ा सा बेटर फील, जैसे हम लोग ये पोजीशन स्पाइन से थोड़ा सा लेटरल स्पाइन करके हम तब उसका इलाज करते हैं ताकि प्रेशर ना पड़े बेबी के ऊपर, बिकॉज जो डेंटल चेयर होती है वो अनकंफर्टेबल करती है पेशेंट को। सेकेंडली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ जाके अपने डेंटल सर्जन को ज़रूर बताएं। अक्सर औरतें आके छुपाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पता नहीं चलता हमें, और हम लोगों को एक्सरेज करते हैं, हम बात पे एक्सरे कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। और एक्सरे की बीम बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होती है। भले हम यहाँ पे बीम डाल रहे हैं लेकिन बीम आप बॉडी के किसी भी हिस्से पे डालें, प्रेगनेंसी में इट्स वेरी हार्मफुल।
लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है एक्सरे की बीम्स तो आप लेट कवर करवा के करवा भी सकते हैं। यानी पेशेंट की सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेहत सही रहेगी तो प्रेगनेंसी आगे सही रहेगी। तो अगर एक्सरे बहुत ज़रूरी है तो आप उसको पूरा लेट कवर करके और स्पेशली थोड़ा सा थायराइड कवर करके प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल जो है वो एक्सरे जो है वो मुंह का करवा सकते हैं।